ये कहते हुए मुझे गर्व है कि 75 सालों में अगर कोई बाबा साहेब के प्रिंसिपल्स पे कोई पार्टी चली है तो वो आम आदमी पार्टी है। अगर ये झूठ होता तो आज अमित शाह जी को आके कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं होती। अच्छा ये होता वो अपनी गलती मानते, माफी मांग लेते। कैसे उन्होंने अपमान किया? बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान कैसे किया? कह रहे हैं कि इंसल्ट करना छोड़िए, उनको लगातार 2 चुनाव में हराया कांग्रेस ने। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अगर ये देखते अपने जीवन काल में कि एक मुख्यमंत्री इतना सत्ता लोलुप है कि जेल में जाने के बाद भी रिश्वतखोरी के आरोप में फिर भी त्यागपत्र नहीं दे रहा है, जो व्यक्ति जेल में रहकर त्यागपत्र ना दे, इतना ज्यादा सत्ता लोलुपता दिखाए, वो व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मान रहा है। केजरीवाल जी का जन्म जो है आरक्षण विरोधी आंदोलन से ही हुआ था। आप अमित शाह जी को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए, जो उन्होंने दलित विरोधी बयान दिए बार बार, उनको कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। केजरीवाल मांगता है माफी, चाहता है केजरीवाल। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं और आपको चैनल बार बार ना ढूंढना पड़े, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि जो भी कोई नई वीडियो आए आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक और कमेंट्स चैनल के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों चलिए फिर शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पहुंचेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। बीजेपी का इल्जाम है कि कांग्रेस दलित विरोधी रही है या फिर उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है। आप उससे सहमत हैं या आप उससे असहमत हैं? आपको लगता है कि नहीं, हितैषी रही है कांग्रेस पार्टी दलितों की और बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ हमेशा खड़ी रही है? पद्मजा जी, मुझे बहुत जेन्युइनली लगता है कि अगर आज तक किसी पार्टी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है तो वो आम आदमी पार्टी है। और कांग्रेस ने किया है कि नहीं किया है? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को लगता है कि आपने किया है प्राइमरी प्रिंसिपल्स। पर आपके बनने से पहले क्या कांग्रेस ने किया है? हम शिक्षा, मुझे लगता है कि एक हिस्टोरिकल रॉन्ग या राइट जो भी हो उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते जो आज पार्टी गलत कर रही है। अगर पहले चलो मान लिया कांग्रेस ने 100 गलतियां की, दैट इज नो जस्टिफिकेशन की बीजेपी का। ये आप बिल्कुल सही कह रही है, हिस्टोरिकल रॉन्ग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सवाल पूछे, पर आप कह रही हैं कि हिस्टोरिकल रॉन्ग हुआ है बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ, कांग्रेस ने उनके साथ गलत किया है। मुझे देखिए, दैट विल रिक्वायर अ वेरी लॉन्ग डिबेट और स्पेसिफिकली उसी इश्यू पे आपको करनी पड़ेगी। समझ गया मैं। प्रियंका कक्कड़, अगर ये झूठ का कारोबार है जिसको बीजेपी कह रही है कि झूठ का कारोबार है, तो आप क्यों कांग्रेस के साथ आकर खड़े हो गए इस तथाकथित झूठ के कारोबार में? आप ये देखिए, वो कह रहे हैं कि झूठ का कारोबार है, तो क्या मोहन भागवत जी ने झूठ बोला था कि आरक्षण खत्म करेंगे? क्या मंडल कमीशन के अगेंस्ट भाजपा ने उस टाइम नहीं कहा था कि उनको रिजर्वेशन से प्रॉब्लम है? अगर ये झूठ होता तो आज अमित शाह जी को आके कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं होती। अच्छा ये होता वो अपनी गलती मानते, माफी मांग लेते। जहां तक आपने कहा, देखिए हम एकमात्र पार्टी है जो ये कहते हुए मुझे गर्व है कि 75 सालों में अगर कोई बाबा साहेब के प्रिंसिपल्स पे कोई पार्टी चली है तो वो आम आदमी पार्टी है। मस्त जोक मारा रे। उनका सपना था कि हर बच्चे तक अच्छी शिक्षा पहुंचे, हर एक तक बढ़िया स्वास्थ्य फैसिलिटीज पहुंचे, वो हम बखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसा करती थी, अगर कांग्रेस गलत करती थी तो क्या आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है आगे गलत करने का? पर तो कैसे उन्होंने अपमान किया? बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान कैसे किया? उल्टा वो कह रहे हैं कि इतिहास गवाह है, अगर किसी ने अपमान ही नहीं, अगर किसी ने बाबा साहेब को चुनाव में हराया तो वो कांग्रेस पार्टी थी। और जो 2 चुनाव का जिक्र किया जा रहा है, जल्दी से मैं अपने दर्शकों को बता भी दूं कि कौन से वो 2 चुनाव। शायद एक सेकंड आपने शायद सुना नहीं होगा। हाँ, मैं जल्दी से बता देती हूँ, मैं सुना देती हूँ। मैं भी हाँ, क्योंकि 2 चुनाव थे और 2 अलग अलग सीटें थी जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने लड़ी थी। एक उपचुनाव था और एक जो पहला चुनाव हमारे देश में हुआ था, बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव लड़े थे बाबा साहेब अम्बेडकर और कांग्रेस के नारायण काजरोलकर के 15,000 वोटों से उनको हराया गया था। कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो, और ये 1952 का चुनाव था। उसके बाद 1954 में एक उपचुनाव हुआ था जहां भंडारा से लड़े थे बाबा साहेब अम्बेडकर और वहां भी भावराव बोरकर से चुनाव हार गए थे। तो आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी उनका इंसल्ट कर रही है, उल्टा वो कह रहे हैं कि इंसल्ट करना छोड़िए, उनको लगातार 2 चुनाव में हराया कांग्रेस ने, उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया। मैं कह रही हूँ, उन्होंने एक सदन में कल कहा कि अगर आप अंबेडकर 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 की जगह भगवान का नाम लेते इतनी बार तो अब तक तो स्वर्ग की वो प्राप्ति हो जाती। हमें नहीं पता कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा कि नहीं, पर इस देश में, इस जीवन में अगर किसी ने स्वर्ग क्रिएट किया है धरती पर तो वो बाबा साहेब अम्बेडकर है। ऐसा आप पिछड़ों से, दलितों से पूछ के देखिए। आपकी घृणा
दलितों के प्रति कल साफ उजागर हो गई है। ये इसमें अमित शाह जी को सामने आना चाहिए, भूमिका बांधने की बजाय, स्पष्टीकरण देने की बजाय माफी मांगनी चाहिए। प्रेम शुक्ला कल बहुत गलत बयानबाजी और राहुल गांधी तो कह रहे हैं जो मनुस्मृति को मानते हैं वो अंबेडकर का अपमान करते हैं। ये मनुस्मृति बनाम अंबेडकर बताया उन्होंने। देखिए, वो तो कुछ भी बोलते हैं। सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अगर ये देखते अपने जीवन काल में कि एक मुख्यमंत्री इतना सत्ता लोलुप है कि जेल में जाने के बाद भी रिश्वतखोरी के आरोप पे फिर भी त्यागपत्र नहीं दे रहा है, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को लगता है कि मैंने अपना संविधान निर्माण करके क्या किया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने स्वयं कहा कि यह संविधान तभी बेहतरीन प्रदर्शन करेगा जब इस संविधान को मानने वाले जो हैं इस संविधान के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति इतना सत्ता लोलुप है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने कहा है कि केजरीवाल सत्ता लोलुप व्यक्ति हैं और वो त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति जेल में रहकर त्यागपत्र ना दे, इतना ज्यादा सत्ता लोलुपता दिखाए, वो व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मान रहा है। आप कल्पना कर सकते, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1954 में कहा कि कांग्रेस एक जलता हुआ घर है क्योंकि भ्रष्टाचारियों को इसने जो है प्रश्रय दिया हुआ है, और जो कांग्रेस के साये में भी खड़ा होगा वो भस्म हो जाएगा। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के वचन है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बारंबार जो, सिर्फ यही नहीं, खुलना जो आपने दो घटनाएं बताई, खुलना जयसोर से पहली बार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान सभा में चुनकर आए थे। जगन्नाथ मंडल ने उनको जो है अपना त्यागपत्र देकर उनको वहां से भेजा था, जो पूर्वी बंगाल में उन दिनों था, और उसकी आबादी 71% हिंदुओं की आबादी थी। ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में तय हुआ था कि जहां 51% आबादी मुस्लिमों की होगी वो क्षेत्र पाकिस्तान में जाएगा, जहां हिंदुओं की होगी हिंदुस्तान में आएगा। खुलना जयसोर की आबादी 71% हिंदुओं की थी, फिर भी वह भूभाग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान सभा में भारत की ना सके, इसलिए वो जो है पाकिस्तान को सौंप दिया नेहरू जी ने उन्होंने त्यागपत्र दिया, तो त्यागपत्र के बाद अपना वक्तव्य देने का अवसर भी आम्बेडकर जी को नहीं दिया। बारंबार अपमान किया है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अपमान। और जहां तक आरक्षण की बात कर रही थी, आप मुझे कृपा करके बताइए ना, अभी राहुल गांधी विदेश में अमेरिका की धरती पर जाकर आए और काम आरक्षण खत्म कर देंगे। नेहरू जी ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से कहा कि आरक्षण जो है ठीक नहीं है। मंडल आयोग का भारतीय जनता पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया। ये दुष्प्रचार है, झूठ है। मंडल आयोग भारतीय जनता पार्टी के 1984 के संकल्प पत्र में भी था, 1989 के संकल्प पत्र में भी था, और मंडल आयोग का हमने समर्थन किया। लेकिन मंडल आयोग का विरोध 1990, सबसे लंबा जो भाषण आदरणीय राजीव गांधी जी का संसद में सबसे दीर्घकालिक जो भाषण है वो मंडल आयोग के विरोध में है। तो मंडल आयोग का विरोध, आरक्षण का विरोध करने का काम नेहरू जी ने किया, आरक्षण का विरोध करने का काम इंदिरा जी ने किया, आरक्षण का विरोध करने का काम राजीव जी ने किया। आरक्षण के विरोध में बात जो है श्रीमान राहुल गांधी अमेरिका की धरती पे कर रहे हैं, और उसके बाद भी आप जो है उनके साथ खड़े हैं और आप दूसरों को सबक सिखा रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। केजरीवाल जी का जन्म जो है राजनीतिक जन्म, एक 10 सेकंड और, केजरीवाल जी का जन्म जो है आरक्षण विरोधी आंदोलन से ही हुआ था। ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए प्रियंका कक्कड़। केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के पहले केजरीवाल जी जो हैं वो यूथ फॉर इक्वलिटी में थे वो, और यूथ फॉर इक्वलिटी ने क्या काम किया था याद कर लीजिए। प्रियंका कक्कड़ फिर सुरेंद्र राजपूत। क्या काम किया था बता दीजिए। जब आप इतना झूठ प्रचार कर रहे हैं तो ये भी खुद ही बता दीजिए। एक नंबर की झूठी पार्टी है। प्रेम शुक्ला जी भी इस पार्टी से सहमत नहीं थे। यूथ फॉर इक्वलिटी ने तो आ गए तो झूठी, झूठ आप बोलते हैं। ये कान पकड़ के माफी मांगते हैं झूठे केजरीवाल। कान पकड़ के अदालत में झूठ बताइए ना, बताइए अपनी बात पूरी कीजिए। जेटली जी, आप अमित शाह जी को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए, जो उन्होंने दलित विरोधी बयान दिए बार बार, उनको कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। अरे केजरीवाल मांगता है माफी, चाहता है केजरीवाल में थे, ये डॉक्यूमेंटेड है। आप हर बात में अरविंद केजरीवाल को गाली देने लग जाते हैं क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। 1984 आप कहीं भी अरविंद केजरीवाल वाले काम नहीं कर पाए, इसलिए आप उनको गाली देते हैं। मैं तो भाजपा का सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव वेरीफाई कर ले। मैंने जो बातें की है TV9 वेरीफाई कर, मैं जो बता रही हूँ वेरीफाई कर लीजिए। आप केजरीवाल जो है आरक्षण विरोधी आंदोलन, बाबा साहेब की बीजेपी ने चलाई थी, कभी नहीं विरोध किया है। 84-89 का संकल्प पत्र देख लीजिए हमारा,
84 आप वेरीफाई कर लीजिए, जो भी ये डिबेट देख रहा है वेरीफाई कर ले। आपको माफी मांगनी चाहिए जो आपने कल अपमान किया है। वेरीफाई कर, आपको माफी, और इनको कान पकड़ के माफी मांगना चाहिए अगर ये गलत हो। प्रियंका जी एक छोटा सा झूठ बोलने वाले फैक्ट झूठे लोगों बता को दूं। अमित शाह जी को कान पकड़ ये के माफी तो मांगनी संसद चाहिए। की डिबेट में ये दर्ज है कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट वीपी सिंह जी ने संसद के अंदर टेबल की थी तो राजीव गांधी ने उसका विरोध किया था। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये लाइक आपके लिए तो फ्री है, लेकिन आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, देश और सनातन धर्म से प्यार करते रहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।